बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में सबसे पहले तो बात होगी, कल प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, तो दूसरी तरफ दूसरी विचारधाराएं हैं। ये सरकार क्या वास्तव में स्थायी सरकार होगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट बैंक के आधार पर अपनी ताकत बताती आई है, तो दूसरी ओर अगर हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो वे मुसलमानों के आरक्षण का पृष्ठ छाप करके चुनाव जीत करके आए हैं। उन्होंने वादा किया है 4% मुसलमानों को आरक्षण देने का, जबकि नरेंद्र मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तक वे जिंदा हैं धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। ये दो विचारधाराएं आपस में टकरा रही है, लेकिन सरकार बना रही है। अब देखते हैं ये 5 साल स्थायी सरकार देते हैं या बीच में ही सब कुछ मटिया मलित करके एनडीए का भानुमति कुनबा बिखर जाता है। और दूसरा समाचार होगा, चुनाव परिणामों के बाद में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। वसुंधरा राजे चुप नहीं है, तो किरोड़ी लाल मीणा शब्दों में तीखे प्रहार करते हुए भजन लाल को हटाने की पर्दे के पीछे की राजनीति शुरू कर चुके हैं। अब खबरें विस्तार से। इंडिया अलायंस दो तरह की विचारधारा के साथ में कल शपथ लेने जा रहा है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो चंद्रबाबू नायडू व नीतीश कुमार की भाजपा में रहते हुए सामने आने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जिस घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव जीत करके 16 सांसद लेकर के आई है, उसमें मुसलमानों को 4% आरक्षण देना, उनके राज्य के इमाम को 10,000 रुपये महीना पेंशन देना, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इमाम है तो उन्हें सरकारी नौकरी के हिसाब से भुगतान करना, अल्पसंख्यकों के इबादत गृहों को 5,000 रुपये मासिक देकर के मेंटेनेंस की राशि देना, 1 लाख रुपये अलग से इस वर्ग को देने की घोषणा पत्र में चंद्रबाबू नायडू ने कर रखी है। इसी कारण इन्हें वोट मिला है, 16 सांसद जीत करके आए हैं। लेकिन दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का स्पष्ट कहना है कि धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं देंगे। क्या ये हिंदू मुस्लिम विचारधाराएं एक ही कुनबे में रहकर देश की सरकार, स्थायी सरकार ज़्यादा समय तक चला पाएंगे? क्योंकि अब मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार बनी है और एक बार तो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर हिंदू मुस्लिम विभाजन के साथ में राजनीति अपनी चरम पर है और जो सरकार बनाने से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स जो शुरू हुई है वो भी एक अलग बात है। और मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया है जब तक वे जीवित हैं तब तक मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लेने देंगे। बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री कहते हैं तो चंद्रबाबू नायडू कहते हैं उनके राज्य में 4% मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा। ये दो विचारधाराएं हैं। आप भी सोचिए, क्या
एनडीए का कुनबा देश को स्थायी सरकार देने जा रहा है, या चंद्रबाबू नायडू मोदी की बात मानते हुए मुसलमानों से वादा खिलाफी करने जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि मुसलमानों को हर वादे हर हाल में पूरे करने का दावा चंद्रबाबू नायडू के पुत्र करने लगे हैं। और आपको ये भी बता दें कि प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो मंत्रालय मांग रहे हैं वे भाजपा देना नहीं चाहती। लोकसभा स्पीकर चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं तो गृह मंत्रालय नीतीश कुमार मांग रहे हैं। ये दोनों ही मंत्रालय भाजपा हरगिज नहीं दे सकती। उसका बहुत बड़ा कारण है कि भाजपा क्षेत्रीय पार्टी को तोड़फोड़ करके अपने में मिलाना चाहती है और चंद्रबाबू नायडू व नीतीश कुमार की फाइलें खुलवाना चाहती है, ताकि आने वाले समय में ये दोनों नेता जेल में जाएं या फिर इनकी पार्टी इनके विरुद्ध हो जाए। ऐसी रणनीति पर पहले भी चला जा चुका है। 2019 में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भाजपा के एनडीए कुनबे में थी और उनके घर पर केंद्र सरकार की ईडी ने छापा मारा। पूरा परिवार सख्ते में था। चंद्रबाबू नायडू रोए भी थे और चंद्रबाबू नायडू को जेल भी जाना पड़ा। बावजूद इसके वे भाजपा के साथ हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वे जानते हैं उनकी फाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, वे कभी भी इसको खोल सकते हैं। इसलिए वे अड़े हुए हैं लोकसभा स्पीकर के लिए। तो नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अगर गृह मंत्रालय नहीं लिया तो उनकी फाइल खोल दी जाएगी और वे भी जेल जा सकते हैं और उनकी पार्टी भाजपा में लुप्त हो सकती है, विलय हो सकती है। इसका भय इन दोनों नेताओं को है। देखते हैं आने वाले समय में होम मिनिस्ट्री और लोकसभा का स्पीकर भाजपा के पास रहता है या फिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स में कामयाब होते हैं। बहरहाल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं और मंत्रालय की घोषणा भी वे उसी दिन करने के बाद में ये दोनों नेता क्या करते हैं, करवट ऊंट किस ओर बदलता है, ये देखने की बात होगी। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में जो परिणाम सामने आया है, 11 सीटें भाजपा जिस तरह से हारी है, उनके बीच में एक तरह से भाजपा में गृह युद्ध शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात करें वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे प्रचार के लिए नहीं उतरी और बड़ा फैक्टर हार का कारण ये भी माना जा रहा है। वे कहती है वे क्षत्रिय है, जाट की बहू बनी और उनकी बहू यानी पुत्रवधू गुर्जर है, यानी 3 जातियों में राजे की पकड़ मजबूत है। अगर राजे होती तो ये 3 जातियाँ भाजपा के साथ होती और भाजपा जीत जाती। पहले भी वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 2 बार भाजपा ने 25 से 25 सीटें राजस्थान में जीती थी। अब वसुंधरा राजे पर्दे के पीछे की राजनीति शुरू कर चुकी है, तो दूसरी ओर वे दबाव डाल रही है कि उनके बेटे दुष्यंत सिंह को मंत्री बना दिया जाए। अगर मंत्री नहीं बनाया जाता है तो राजस्थान की भाजपा किस मोड़ पर जाएगी, ये सोचने की बात है। और मंत्री बन जाता है तो दुष्यंत मंत्री बनते हैं तो ये तय है कि वसुंधरा राजे चुप्पी साध लेगी। और एक और बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा, उनका ये दोहा काफ़ी
सामने आ रहा है, लोग देख रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। किरोड़ीलाल मीणा ने ये भी कहा वे हार कबूल करते हैं और जल्दी मंत्री पद छोड़ देंगे। उनका इशारा था कि भजनलाल को भी मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। क्या भजनलाल स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा भी दूर की कौड़ी खेलते नजर आ रहे हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।